दोस्तों, आज की एक कहानी लुधियाना जंक्शन की है, जो पंजाब का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है। हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल ने अपनी जिंदगी की वो खौफनाक रात हमारे साथ शेयर की है, जिसे वो आज भी याद करते हैं तो उनके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। साहिल बताते हैं कि सर्दियों की एक सर्द रात थी। करीब 1:45 बज रहे थे। उन्हें लुधियाना से दिल्ली जाने वाली शताब्दी पकड़नी थी, जो उस रात कोहरे की वजह से करीब 3 घंटे लेट थी। पूरा स्टेशन यात्रियों से भरा था, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सबसे आखिरी छोर पर, जहां मालगाड़ियां खड़ी होती हैं, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। साहिल अपनी सिगरेट जलाने के लिए उस अंधेरे वाले हिस्से की तरफ चले गए। वहां एक बहुत पुराना जर्जर सा कमरा था, जिस पर स्टाफ ओनली का बोर्ड लटका था, लेकिन वो बोर्ड सालों पुराना लग रहा था। साहिल वहां खड़े ही हुए थे कि अचानक उन्हें उस बंद कमरे के अंदर से किसी के टाइपराइटर चलाने की आवाज आई। टिक 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 टिक। साहिल को अजीब लगा कि इतनी रात को इस खंडहर जैसे कमरे में कौन काम कर रहा है। उन्होंने कमरे की खिड़की के टूटे हुए शीशे से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर घुप अंधेरा था, सिवाय एक छोटी सी लाल मोमबत्ती के, जो एक मेज पर जल रही थी। मेज पर एक आदमी बैठा था, जिसकी पीठ साहिल की तरफ थी। वो आदमी बहुत तेजी से टाइपराइटर पर कुछ टाइप कर रहा था। साहिल ने दबे पांव खिड़की के पास जाकर पुकारा, भाई साहब, माचिस मिलेगी? टाइप करने की आवाज अचानक रुक गई। पूरे स्टेशन का शोर जैसे एक पल में गायब हो गया। उस आदमी ने अपनी गर्दन धीरे धीरे मोड़ी, लेकिन उसकी गर्दन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने अपनी गर्दन पूरी 180 डिग्री घुमा ली और सीधे साहिल की आंखों में देखा। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफेद था, जैसे उस पर कोई खून ही ना हो। उसने अपना हाथ उठाकर खिड़की की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और नुकीली थीं। उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, तुम्हारी टिकट कट चुकी है साहिल, अगले स्टेशन पर तुम्हारी सीट रिजर्व है। साहिल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस आदमी को उनका नाम कैसे पता था? साहिल पीछे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वो पलटे, उन्होंने देखा कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नहीं थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नहीं हूँ, ये तो पूरी तरह से खंडहर है। पटरी पर लोहे की जगह हड्डियां बिछी हुई थी और सामने से एक ऐसी काली ट्रेन आ रही थी जिससे धुआं नहीं बल्कि इंसानी चीखें निकल रही थी। साहिल ने अपनी जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की, पर उनका हाथ सुन्न पड़ चुका था। तभी उस स्टाफ ओनली वाले कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे से खुला और वही आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में एक टाइप किया हुआ कागज था, जिस पर खून से साहिल का नाम और आज की तारीख लिखी थी। उसने कागज साहिल की तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोला, सफर लंबा है और वापसी का कोई रास्ता नहीं। साहिल को महसूस हुआ कि उनके पीछे खड़ी वो काली ट्रेन अब रुक चुकी है और उसके कोच के दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं। अंदर से सैकड़ों ठंडे हाथ बाहर की तरफ निकल रहे थे, जो साहिल को अंदर खींचने के लिए तड़प रहे थे। तभी साहिल का गला सूख चुका था। वो चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उन बर्फीले हाथों ने साहिल की शर्ट को पकड़ लिया था और उन्हें उस काली ट्रेन के अंधेरे कोच के अंदर खींचने लगे थे। कोच के अंदर से सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू आ रही थी। तभी अचानक लुधियाना स्टेशन का असली अनाउंसमेंट गूंजा, यात्री कृपया ध्यान दें, अमृतसर से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली। जैसे ही वो आवाज गूंजी, एक पल के लिए सब कुछ धुंधला हुआ और साहिल ने खुद को वापस प्लेटफॉर्म नंबर 1 के उसी अंधेरे कोने में पाया। सामने वो स्टाफ ओनली वाला कमरा बंद था। वहां ना कोई काली ट्रेन थी, ना वो अजीब आदमी। साहिल को लगा शायद ये उनकी थकान का नतीजा था, कोई बुरा सपना। वो तेजी से पसीने में लथपथ होकर वापस भीड़भाड़ वाले इलाके की तरफ भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली। लोग अपनी चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे, सब कुछ सामान्य था। साहिल ने सोचा कि अब यहां रुकना ठीक नहीं। वो अपनी ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। तभी उनकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उनके हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था। साहिल की धड़कन रुक सी गई। ये वही कागज था जो उस कमरे वाले आदमी ने उन्हें दिखाया था। साहिल ने कांपते हाथों से उस कागज को खोला। उस पर टाइपराइटर से लिखा था, तुमने सोचा तुम वापस आ गए, मुड़कर देखो तुम्हारे पीछे कौन बैठा है। साहिल की हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे मुड़ने की। उनके ठीक पीछे वाली बेंच पर कोई बैठा था। उन्होंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। वहां एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था। साहिल ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस आदमी के अखबार पर पड़ी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। अखबार आज का नहीं बल्कि 30 साल पुराना था और उस अखबार की हेडलाइन थी, लुधियाना स्टेशन के स्टाफ रूम में लगी भीषण आग, टाइपराइटर पर काम कर रहे क्लर्क की जलकर मौत।
साहिल ने गौर किया कि वो बूढ़ा आदमी अखबार को पकड़े हुए था, लेकिन उसके हाथ, उसकी उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी साहिल ने उस कमरे में देखी थी। अचानक उस बूढ़े ने अखबार नीचे किया। उसका चेहरा वैसा ही सफेद था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसने अपनी उंगली से साहिल की जेब की तरफ इशारा किया। साहिल ने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां से एक रेलवे टिकट निकला। ये दिल्ली की टिकट नहीं थी। उस टिकट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था यमलोक जंक्शन और प्रस्थान का समय लिखा था अभी। उसी वक्त साहिल को महसूस हुआ कि स्टेशन पर मौजूद सभी लोग अचानक खामोश हो गए हैं। सब के सब, चाय वाला, कुली, यात्री, सब अपनी जगह रुक गए और एक साथ साहिल की तरफ मुड़कर देखने लगे। उन सब की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। पूरा स्टेशन धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगा और सिर्फ वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह पर बैठा रहा। उसने टाइपराइटर की एक चाबी दबाने जैसा इशारा किया और बोला, साहिल, लुधियाना स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता पटरियों से होकर नहीं, चिता से होकर जाता है। साहिल वहां से भागने के लिए मुड़े, लेकिन प्लेटफॉर्म गायब हो चुका था। उनके चारों तरफ सिर्फ गहरी खाइयां थीं और नीचे धधकती हुई आग। साहिल उस आग की लपटों को देख रहे थे जो प्लेटफॉर्म के नीचे से निकल रही थी। अचानक उनके कानों में फिर वही टिक टिक की आवाज आने लगी। उन्होंने मुड़कर देखा तो वो स्टाफ ओनली वाला कमरा अब उनके बिल्कुल बगल में था, जबकि वो वहां से काफी दूर भाग चुके थे। कमरे का दरवाजा अब पूरी तरह से गायब था। अंदर वही आदमी बैठा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे लाइन लगाकर वही सारे यात्री खड़े थे जिन्हें साहिल ने अभी प्लेटफॉर्म पर देखा था। वो सब एक एक करके उस आदमी के पास जा रहे थे और वो आदमी टाइपराइटर पर एक कागज निकालता और उन यात्रियों के माथे पर चिपका देता। जिस यात्री के माथे पर वो कागज चिपकता, वो धुएं की तरह उड़कर पास खड़ी उसी काली ट्रेन के अंदर समा जाता। साहिल को समझ आ गया कि यहां टिकट काटने का मतलब क्या था। अब उस लाइन में अगला नंबर साहिल का था। साहिल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी उस सफेद चेहरे वाले क्लर्क ने टाइपराइटर से एक आखिरी कागज निकाला और अपनी गर्दन को झटके से साहिल की तरफ घुमाया। उसने बड़ी धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी फाइल अधूरी है साहिल, इसे पूरा करने के लिए तुम्हें नीचे उतरना होगा। उसने अपनी लंबी उंगली से नीचे पटरी की तरफ इशारा किया। साहिल ने देखा कि पटरी पर उनकी खुद की लाश पड़ी हुई थी। साहिल की आंखें फटी की फटी रह गईं। पटरी पर पड़ी उस लाश ने वही कपड़े पहने थे जो साहिल ने उस वक्त पहने थे। तो क्या साहिल मर चुके थे? क्या वो ट्रेन के नीचे आ चुके थे और ये सब उनकी आत्मा देख रही थी? जैसे ही ये ख्याल उनके दिमाग में आया, वो बूढ़ा आदमी जो अखबार पढ़ रहा था, वो साहिल के एकदम करीब आ गया। उसने अपना हाथ साहिल के गले पर रखा। उसका हाथ आग की तरह गर्म था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अभी तुम मरे नहीं हो, लेकिन अगर वो काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। साहिल ने देखा कि वो काली ट्रेन अब फिर से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आवाज अब किसी इंजन जैसी नहीं, बल्कि हजारों लोगों के एक साथ रोने जैसी थी। साहिल ने अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, मुझे वापस जाना है, मुझे बचाओ। अचानक उस बूढ़े आदमी ने साहिल को बहुत जोर से धक्का दिया। साहिल सीधे पटरी की तरफ गिरे। जैसे ही वो पटरी से टकराने वाले थे, उन्हें एक बहुत तेज रोशनी महसूस हुई। उनकी आंखें खुली। वो लुधियाना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही थे। उनकी ट्रेन शताब्दी उनके सामने खड़ी थी। लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे, कुली सामान उठा रहे थे। साहिल पसीने पसीने थे और उनका शरीर कांप रहा था। उन्होंने राहत की सांस ली। शुक्र है वो सब बस एक वहम था, उन्होंने खुद से कहा। वो उठकर अपनी ट्रेन की तरफ बढ़े। उन्होंने अपनी जेब से टिकट निकाला ताकि वो अपना कोच नंबर देख सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने टिकट देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। टिकट पर दिल्ली नहीं लिखा था, उस पर वही शब्द लिखे थे, यमलोक जंक्शन। और सबसे डरावनी बात यह थी कि टिकट के पीछे हाथ से एक मैसेज लिखा था, तुमने क्या सोचा? धक्का मैंने तुम्हें बचाने के लिए दिया था? नहीं, मैंने धक्का तुम्हें सही ट्रेन में चढ़ाने के लिए दिया था। साहिल ने डरते हुए ट्रेन की खिड़की के शीशे में अपना चेहरा देखा। शीशे में उन्हें अपना चेहरा नहीं, बल्कि उसी सफेद चेहरे वाले क्लर्क का चेहरा नजर आया जो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। साहिल ने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा लुधियाना स्टेशन अचानक से फिर गायब होने लगा और स्टेशन की हर लाइट धीरे धीरे बुझने लगी। साहिल का गला पूरी तरह रुंध चुका था। वो भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे प्लेटफॉर्म के सीमेंट में जम गए थे। धीरे धीरे लुधियाना स्टेशन की आखिरी लाइट भी बुझ गई और अब वहां सिर्फ एक ही चीज चमक रही थी, वो काली ट्रेन जिसकी खिड़कियों से लाल रोशनी बाहर आ रही थी।
ट्रेन का दरवाजा साहिल के ठीक सामने आकर रुका। कोच के अंदर से वही टिक टिक की आवाज आ रही थी। साहिल ने कांपती आंखों से अंदर झांका। अंदर कोई यात्री नहीं था, बस अनगिनत टाइपराइटर रखे थे और उन पर वही सफेद चेहरे वाले लोग बैठे थे जो बिना रुके कुछ टाइप कर रहे थे। तभी वो बूढ़ा आदमी जिसने साहिल को धक्का दिया था फिर से उनके पास आया। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे की खाल लटक रही थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 जलते हुए अंगारे थे। उसने साहिल के कान में कहा, समय पूरा हुआ, तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना टाइप हो चुका है। साहिल ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत जुटाई और चिल्लाए, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। जैसे ही उन्होंने ये कहा, ट्रेन के अंदर से एक हाथ निकला। वो हाथ साहिल का अपना ही था। उस साये ने साहिल को पकड़कर झटके से अंदर खींच लिया। जैसे ही साहिल कोच के अंदर पहुंचे, ट्रेन का दरवाजा पत्थर की दीवार की तरह बंद हो गया। बाहर लुधियाना स्टेशन पर अचानक सन्नाटा छा गया। सुबह की पहली किरण फूटी। सफाई कर्मचारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर झाड़ू लगा रहा था। उसे पटरियों के पास एक पुराना मुड़ा हुआ कागज मिला। उसने उसे उठाकर पढ़ा। उस पर टाइपराइटर से लिखा था, साहिल, प्रस्थान 01:45 AM, गंतव्य अनंतकाल। सफाई कर्मचारी ने उसे कूड़ा समझकर फेंक दिया। किसी को नहीं पता चला कि रात को वहां क्या हुआ था। लुधियाना स्टेशन पर आज भी लोग अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब कोहरा घना होता है और शताब्दी लेट होती है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आखिरी छोर पर आज भी एक टाइपराइटर के चलने की आवाज सुनाई देती है। साहिल कभी दिल्ली नहीं पहुंचे। वो आज भी उसी काली ट्रेन के किसी अंधेरे कोच में बैठे अपनी ही कहानी का अगला पन्ना टाइप कर रहे हैं, और शायद वो अगला पन्ना आपके बारे में हो। दोस्तों, ये थी साहिल की वो रूह कांपा देने वाली कहानी। आज भी जब लुधियाना स्टेशन पर सन्नाटा पसरता है तो लोग उस स्टाफ ओनली कमरे की तरफ देखने से कतराते हैं। न जाने ऐसी कितनी और कहानियां उन पटरियों के नीचे दफन हैं जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सच्ची और डरावनी घटना है जो आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ घटी हो, तो हमें अपनी कहानी जरूर भेजें। हम उसे अपनी आवाज में दुनिया को सुनाएंगे। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई और आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें डर से डर नहीं लगता। ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के सफर पर मेरे साथ चलने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके पास पहुंचे।